हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आगे आप लोगों के लिए एक और नए लेक्चर को लेकर, आपको याद होगा हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया, जल्दी से बताओ सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था प्रॉफिट और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, हम लोगों ने ये कवर किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, फटाफट जाइए उसको देख कर आइए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बिजनेस रिस्क की बात करेंगे, क्योंकि जैसे प्रॉफिट के बिना बिजनेस इमेजिन नहीं किया जा सकता, सिमिलरली रिस्क के बिना भी बिजनेस को इमेजिन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांट टू से समथिंग गाइस, कि प्लीज अगर आप YouTube के वीडियोस को देख रहे हैं, अगर यहां से स्टडी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ठीक है। ये पहली रिक्वेस्ट है। देखो हम लोग आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, ना कोई और हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं आपसे। हम लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट, सर हम लोग आपको YouTube पर फ्री लाइव क्लासेस दे सकते हैं। आपको बदले में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वीडियो को बस, और लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, बस यही तो चाहिए। तो भाई मैं अपनी तरफ से ये कर रहा हूं, आपको अपनी तरफ से वो करना है, दोनों अच्छे से करते रहेंगे तो ये क्लासेस ऐसे चलती रहेंगी और पूरा सिलेबस मैं YouTube पर कराऊंगा, ठीक है गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, बिजनेस रिस्क। तो सर बिजनेस रिस्क को छोड़ो, सबसे पहले रिस्क की बात करते हैं। सर रिस्क क्या होता है? तो सर कुछ भी, कोई भी, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क है, जीने मरने का रिस्क, ठीक है। लाइफ को भी बिना रिस्क के इमेजिन नहीं किया जा सकता, कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। और उससे अगर मेरे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो क्या है सर, वो मेरे लिए रिस्क है। सेम चीज अगर मैं बिजनेस रिस्क की बात करूं, तो सर बिजनेस के साथ भी तो ऐसा ही होगा। डेली बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते होंगे, ठीक है जी। तो उसको क्या बोलते होंगे सर, बिजनेस रिस्क बोलते होंगे। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। जनरली बात करूं तो सर बिजनेस रिस्क क्या होता है, मैं 3 कंडीशंस को बिजनेस रिस्क बोलता हूं। ये 3 कंडीशंस कौन कौन सी सर? सबसे पहले इनएडेक्वेट प्रॉफिट, फिर है नो प्रॉफिट, फिर है लॉसेस। सर ये इनएडेक्वेट प्रॉफिट क्या है भाई? ये बिजनेस रिस्क है सर। मतलब समझो, इमेजिन करो सर, मैंने एक कंपनी के अंदर 100 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाए, ठीक है। सर मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि भाई 100 रुपए लगाए हैं तो 20 रुपए तो कमाऊंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी गाइज, 100 रुपए लगाए हैं तो 20 रुपए तो एटलीस्ट कमाने को मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है जी, मैंने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया माइंड में कि भाई इतना तो आना चाहिए, उतना नहीं आया सर। सोचा था 100 रुपए लगा के 20 रुपए आएंगे, 20 रुपए नहीं आए, ये क्या है जी सर, मेरे लिए बिजनेस रिस्क है। मतलब कि सर मेरे लिए इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, अपर्याप्त प्रॉफिट है। भाई मेरे लिए पर्याप्त क्या था, 20 रुपए था, 20 रुपए से कम आए तो क्या है सर, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। और इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्या होता है सर, हमारे लिए रिस्क होता है, हमारे लिए बिजनेस रिस्क होता है, ठीक है। सर ऐसे भी तो हो सकता है 100 रुपए लगाए और कुछ भी ना कमाओ, 0 प्रॉफिट हो। सर वो 0 प्रॉफिट भी तो क्या है सर, हमारे लिए बिजनेस रिस्क है। यस और नो सर, वो 0 प्रॉफिट भी क्या है जी हमारे लिए, नो प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज 0 प्रॉफिट। और 0 प्रॉफिट क्या होता है सर, हमारे लिए रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 रुपए लगाए, कुछ कमाने के बदले मेरे 20 रुपए उसमें भी डूब गए, है ना, मेरे 100 रुपए भी डूब गए, तो ये क्या है सर, ये लॉसेस हो गया। ये तीनों ही कंडीशंस क्या है गाइस, ये तीनों ही कंडीशंस हैं जी बिजनेस रिस्क की, बिजनेस रिस्क की ये तीनों कंडीशंस है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है बिजनेस रिस्क की। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी। सर किस चीज की पॉसिबिलिटी, जो बिजनेस रिस्क है उसका मतलब क्या है सर, कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन सी पॉसिबिलिटी गाइस, इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी तो बिजनेस रिस्क होगा। हो सकता है तीनों ही हो सकता है कोई एक हो, ठीक है। सो द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडेक्वेट प्रॉफिट, अपर्याप्त प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और 0 प्रॉफिट, सर कोई प्रॉफिट ना होना, और लॉस का होना। तीनों ही हमारे लिए क्या है सर, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ठीक है जी। चाहे इनएडेक्वेट प्रॉफिट हो, चाहे नो प्रॉफिट हो, चाहे लॉसेज हो। सर क्यों होता है ये सब? सर किसी भी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है जी, अनिश्चितता। क्या मतलब होता है, अनिश्चितता, सर अनिश्चित होना, ठीक है। भाई आपको पता है कल क्या होगा, किसी भी बिजनेसमैन को पता है कल क्या होगा, कल प्रॉफिट होगा, लॉस होगा।
आंधी आएगा, तूफान आएगा, किसी को नहीं पता। तो सर फ्यूचर क्या है? सर फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है। तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है जी? इनएडेक्वेट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं। ठीक है सर, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से कुछ हो जाए। सर ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट जैसे कि लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, किसी को पता था क्या कंप्लीट लॉकडाउन एक एक्सपेक्टेड इवेंट था? नहीं सर, वो तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। तो उस जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट था उसकी वजह से क्या हुआ? सर मेरे प्रॉफिट कम हो गए, या फिर कई लोगों को प्रॉफिट ही नहीं हुए, या फिर कई लोगों को लॉसेस हो गए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस क्यों क्रिएट होती है सर? इन दो रीजंस की वजह से क्रिएट होती है सर, अनसर्टेनिटी की वजह से, या फिर उसको बोल सकते हो आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से ये तीनों कंडीशंस क्रिएट होती हैं। और इन तीनों कंडीशंस के होने को हम लोग क्या बोलते हैं जी? बिजनेस रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बिजनेस रिस्क। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जैसे कि प्रॉफिट के बिना लाइफ बिजनेस इंपॉसिबल है इमेजिन करना, सिमिलरली सर रिस्क के बिना भी बिजनेस को इमेजिन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। बिजनेस जो रिस्क होता है बिजनेस के अंदर, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? क्या आप सरकार बदलने से रोक सकते हो? कि कांग्रेस, मान लो कांग्रेस वाले आपके जानने वाले रिश्तेदार हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार आए, क्या कोई पॉसिबिलिटी है? सर कोई सर्टेनिटी है? कोई सर्टेनिटी नहीं है सर, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो सर जो रिस्क होता है ना, हम रिस्क को क्या कर सकते हैं? रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक हुआ? देखते हैं सर क्या लिखा हुआ। देखो यहां पे लाइन लिखी हुई है क्या? अ बिजनेसमैन ट्राइज टू कंट्रोल और मिनिमाइज द रिस्क। सर बिजनेसमैन कोशिश तो करता है कि वो रिस्क को, बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर सके, बिजनेस रिस्क को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो नहीं कर सकता। ठीक है, वाई? बिकॉज वी कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क। सर बट वी कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क। जो बिजनेसमैन है वो रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता। सर क्या कर सकते हैं फिर? बिजनेसमैन कैन ओनली एंटिसिपेट द रिस्क, एंटिसिपेट द रिस्क। सर बिजनेसमैन सिर्फ रिस्क को एंटिसिपेट कर सकता है, उसके प्रभाव को कम कर सकता है। सर कैसे? प्रोविजंस वगैरह बना के, अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे आप लोग, है ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे। तो सर प्रोविजंस बनाकर, गुल्लक बनाकर, रिजर्व्स बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं सर? जो रिस्क है उस रिस्क को कम तो कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। रिस्क हमेशा बिजनेस में रहेगा ही रहेगा। बिजनेस का रिस्क चेंज भी कर सकता है। सर ज्यादा रिस्क भी हो सकता है, कम रिस्क भी हो सकता है। सर ज्यादा रिस्क कब होगा? जब बड़ा बिजनेस होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा, छोटा बिजनेस होगा तो रिस्क भी कम होगा। ऐसे ही नेचर पे भी डिपेंड करता है रिस्क। क्लियर हुआ? एक इमेज बन रही है बिजनेस रिस्क की, बिजनेस रिस्क क्या होता है गाइस? यस ऑलरेडी बन रही होगी। ठीक है, सो द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडेक्वेट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। सर अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से इनएडेक्वेट प्रॉफिट का होना, नो प्रॉफिट का होना, या फिर लॉसेस का होना क्या कहलाता है जी? बिजनेस रिस्क कहलाता है। और बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। वी कैन ओनली एंटिसिपेट द बिजनेस रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजंस, जनरल रिजर्व एटसेट्रा। ये बात लिख लो, अगर लिखना चाहते हो आप आगे तो लिख सकते हो बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड डेट, जनरल रिजर्व एटसेट्रा। ठीक है, अब सर एग्जांपल लेते हैं बिजनेस रिस्क का। तो भाई देखो क्या होता है, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर की डिमांड कभी भी कम हो सकती है। सर ये शर्ट है, ये शर्ट की डिमांड कभी भी कम हो सकती है। तो सर शर्ट की डिमांड कम होगी तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो क्या है सर? शर्ट की डिमांड कम होना क्या है जी? एक बिजनेस रिस्क है। ठीक है, सर क्यों कम हो सकता है? तो भाई रीजन सुनो, फैशन चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, लोगों की इनकम चेंज हो गई, या कोई क्वालिटी खराब हो गई। सर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क क्रिएट होगा। इतना क्लियर है? जल्दी से बता दो मेरे को। क्लियर है भाई? बिजनेस रिस्क पता लग गया। सर बिजनेस रिस्क क्या होता है, एग्जांपल क्या है, और साथ में हमने ये देखा कि बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक अंदरूनी आंतरिक रूप होता है जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, बस इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इतना क्लियर है? कमेंट करके जल्दी से बताओ, लाइक करके, शेयर करके कि हां सर क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए जी, क्लियर है? क्लियर होगा, ऑब्वियसली क्लियर होगा। ठीक है जी, बिजनेस रिस्क। अब बात करेंगे सर बिजनेस रिस्क होते कितने प्रकार के हैं। तो भाई बिजनेस रिस्क कई सारी बुक में आपको 1-2 मिलेंगे,
ठीक है, टाइप्स बिजनेस रिस्क के मैं आपको 4 करा रहा हूं, 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं सर। स्पेकुलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क एंड अनइंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क के 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बोला मैंने, देखो भाई, स्पेकुलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क एंड अनइंश्योरेबल रिस्क। सर ये होते क्या है, तो भाई समझते हैं एक एक को डिटेल में अच्छे से समझते हैं। फिलहाल के लिए क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और जाना नहीं है, एंड में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस दूंगा आज के लेक्चर से जो आपको करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं, तो एंड तक बने रहिएगा इस, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। चलिए जी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली आपको बिजनेस रिस्क क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सर बिजनेस रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी हमने रीड भी किया था, सर 4 प्रकार के होते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क एंड अनइंश्योरेबल रिस्क। सबसे बेहतरीन तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बिल्कुल एक बार देखोगे भी ना, एक बार वीडियो देख ली, पेपर तक याद रहेगा बिल्कुल, ठीक है। देखते हैं सर क्या होता है। तो भाई स्पेकुलेटिव रिस्क, स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है सर, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो सर मतलब कि देखो स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है सर जिसमें पॉसिबिलिटी है कि भाई प्रॉफिट हो जाए और पॉसिबिलिटी है कि लॉस भी हो जाए, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है सर, किसकी चीज की, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। सर हो सकता है कि स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क है जिसमें गेन हो जाए, गेन मतलब प्रॉफिट हो जाए सर, या फिर पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो जाए, दोनों चांसेस हैं, ठीक है। सो स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब सर जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और जिसमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सर ये क्यों होता है सर, अराइजेस ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है क्या कि सर स्पेकुलेटिव रिस्क का रीजन क्या है, तो सर स्पेकुलेटिव रिस्क का रीजन है मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस की वजह से ही ये स्पेकुलेटिव रिस्क होता है, मतलब मार्केट कंडीशन अच्छी होंगी सर, ठीक है, मेरे लिए पॉजिटिव मार्केट कंडीशन है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, गेन होगा। सर अगर मेरे लिए नेगेटिव मार्केट कंडीशंस हैं तो सर मेरे को लॉस होगा। देखो लिखा है ना, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हैं तो गेन होगा, अनफेवरेबल है, मेरे अनुरूप नहीं है तो क्या होगा सर, लॉस होगा, ठीक है। तो पहले टाइप का रिस्क क्या था सर, स्पेकुलेटिव रिस्क, जिसमें क्या होता है जी, गेन और लॉस के दोनों चांसेस होते हैं। मेन रीजन क्या है सर, मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल होंगी तो सर प्रॉफिट होगा, गेन होगा, सर अनफेवरेबल होंगी तो लॉस होगा। क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है क्या, आगे बढ़ूं। चलिए जी होपफुली क्लियर ही होगा, आगे बढ़ते हैं, प्योर रिस्क पे आते हैं। सर प्योर रिस्क, नाम से आइडिया लग रहा है सर, प्योर मतलब रिस्क तो है ही भाई। सर किस बात का रिस्क, कि भाई लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, दोनों ही रिस्क हैं। प्योर रिस्क है जी क्या, देखो सर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कि भाई लॉस हो सकता है या लॉस नहीं होगा, मतलब यहां पर प्रॉफिट का कोई केस नहीं आया, यहां पर तो प्रॉफिट, यहां पर गेन का केस था, भाई गेन भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों चीजें थी, तो स्पेकुलेटिव रिस्क था। यहां पर प्योर रिस्क है सर, एग्जांपल आग लगेगी, मान लो आपकी फैक्ट्री में आग लगेगी तो प्रॉफिट होगा क्या, नहीं सर, या तो कोई लॉस नहीं होगा या लॉस होगा। तो ये क्या है जी, आग लगी, ये कंडीशन हुई तो लॉस तो पक्का है, ठीक है। तो प्योर रिस्क का मतलब क्या है कि जी लॉस तो पक्का है, ठीक है, कि लॉस होगा, ठीक है। सर या तो लॉस होगा या लॉस नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर लॉस होगा, ठीक है, 0.0001% लॉस हो सकता है, ठीक है। सो प्योर रिस्क का मतलब क्या है कि या तो लॉस नहीं होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है सर, प्रॉफिट के कोई चांसेस नहीं है, जबकि स्पेकुलेटिव रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता था और लॉस भी हो सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए सर जैसे कि एग्जांपल कोई चांस ऑफ फायर, सर आग लगेगी तो या तो लॉस होगा सर या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, थेफ्ट, चोरी हुई तो चोरी हुई तो सर प्रॉफिट थोड़ी होगा, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। सर स्ट्राइक, लोग हमारे जितने भी वर्कर्स थे स्ट्राइक पे चले गए, काम ठप, काम बंद, तो क्या होगा सर, लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया सर कि प्योर रिस्क क्या होता है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेबल रिस्क पे आते हैं। सर ये इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, तो गाइस इंश्योरेबल रिस्क नाम से आइडिया लग रहा है सर, इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क है जिसका इंश्योरेंस कराया जा सकता है, ठीक है। सर विच कैन बी इंश्योर्ड, जिसको हम इंश्योरेंस करा सकते हैं उसको हम लोग इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं।
सर ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? देखो मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सर आप ये कैसे कह सकते हो कि किसका इंश्योरेंस करा सकते हैं और किसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते? ठीक है, तो सर देखो इंश्योरेबल रिस्क कौन से होते हैं या क्यों? सर क्योंकि इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच रिस्क। उस जो रिस्क होते हैं उन रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है कि भाई क्या रिस्क, क्यों रिस्क, कैसा रिस्क। अभी एग्जांपल लिया था हमने, थेफ्ट, सर चोरी होगी तो सर पता लगा सकते हैं भाई चोरी हुई थी, ठीक है, इतने का लॉस हो गया, इतना लोग चोरी करके ले गए। आग लगेगी तो सर इतनी आग लग गई, ये रीजन था आग लगने का, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ सर, इतना लॉस हुआ, इतना जल गया हमारा। सर एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट, भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या हुआ और कितने का लॉस हो गया। तो ये सारे क्या है जिनकी प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है, उन रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इंश्योरेबल रिस्क। क्योंकि जिनका प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन किया जा सकेगा उसका इंश्योरेंस हो पाएगा। ठीक है, तो सर अनइंश्योरेबल रिस्क, अब तो मुझे आप ही बता दोगे क्या होता है? सर अनइंश्योरेबल रिस्क वो इंश्योरेबल रिस्क होता है क्या सर, जिसका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता। सर क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि सर इनकी प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। सर एग्जांपल, फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। सर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, डिमांड बढ़ गई और कम हो गई, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड का इंश्योरेंस करा सकते हो? नहीं सर। सर मैं चोरी का करा सकता हूं, मैं फायर का करा सकता हूं, एक्सीडेंट का करा सकता हूं, लेकिन अपने प्रोडक्ट की डिमांड का, अपनी सर्विस की डिमांड का इंश्योरेंस नहीं करा सकता। सर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई चेंज लाएगी तो उसकी वजह से मुझे लॉस हो सकता है, लेकिन क्या मैं उस गवर्नमेंट पॉलिसी का इंश्योरेंस करा सकता हूं? सर नहीं करा सकता। तो भाई जिस चीज का इंश्योरेंस कराया जा सके दैट इज इंश्योरेबल रिस्क, जिसका इंश्योरेंस ना कराया जा सके दैट इज अनइंश्योरेबल रिस्क। एग्जांपल लिखे हुए हैं, फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। क्लियर हो गया? जल्दी से लाइक करके और कमेंट करके बताओ सर क्लियर हो गया, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं जल्दी से। यस फ्रेंड्स, सो होपफुली आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क समझ में आ गया कि क्या क्या टाइप्स होते हैं बिजनेस रिस्क के, और बिजनेस रिस्क कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। सर क्या है टॉपिक? कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो भाई वैसे तो बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है बिजनेस रिस्क को, ठीक है, लेकिन बिजनेस रिस्क के कॉजेस को, लेकिन हमने सिर्फ 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है सारे कॉजेस को। ठीक है सर, जैसे कि फर्स्ट है नेचुरल कॉज, फिर है ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड द लास्ट इज अदर कॉजेस। ठीक है, एक करके पढ़ते हैं। सर क्या है नेचुरल कॉजेस? नाम से आइडिया लग रहा है सर नेचुरल कॉजेस। सर वो कॉजेस जिनका हमारा ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, मतलब हम उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचुरल चीजों का कंट्रोल होता है। जैसे कि सर नेचुरल कॉजेस आर दोज कॉजेस व्हिच अराइजेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। सर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो रिस्क क्रिएट होगा सर, ठीक है जी, तो जो कॉज होगा दैट कॉज इज नोन एज नेचुरल कॉजेस। सर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एटसेट्रा। ठीक है जी, बाढ़ आ गई, सर भूकंप आ गया, सर ये भी तो हमारे बिजनेस रिस्क के कॉजेस हैं। ठीक है, तो दीज आर द फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एटसेट्रा। सर ये क्या है? सर ये नेचुरल कॉजेस है। ठीक है सर, इसकी वजह से क्या होता है? देयर आर हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम। सर अर्थक्वेक की वजह से सर बहुत सारा नुकसान होता है, फ्लड की वजह से सर बहुत सारा नुकसान होता है, तो लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम का बहुत सारा हैवी लॉस होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल नेचुरल कैलेमिटीज एंड नेचुरल कॉजेस। तो सर नेचुरल कॉज क्या है? बिजनेस रिस्क का सबसे मेन कारण क्या है सर? नेचुरल कॉजेज, एंड नेचुरल कॉजेज आर अराइजेस ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज। दिस रिस्क आर अराइजेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एटसेट्रा। ये तीनों एग्जांपल हैं, एग्जांपल पेपर में आते हैं कि फेमाइन इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉज। सो आपको पता होना चाहिए फेमाइन क्या है? एक नेचुरल कैलेमिटी है, और नेचुरल कैलेमिटी जो आती है वो नेचुरल कॉजेज में आती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू, चलिए सर नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस क्या होता है गाइस? तो सर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से या ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से अराइज हो,
ठीक है सर। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जो अराइज हो रहा था उसको हम लोग नेचुरल कॉजेज कह रहे थे। सर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से अराइज होगा उसे क्या बोलेंगे सर, ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन कॉजेज बोलेंगे, ठीक है सर। जैसे कि केयरलेसनेस की, सर क्या क्या रीजन है ह्यूमन कॉजेज के, क्या क्या रीजन है सर। केयरलेसनेस की वजह से रिस्क हो जाता है सर, मैंने क्या किया, बिजनेस एक मशीन खुली छोड़ दी, उसकी वजह से आग लग गई, है ना सर। मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसकी वजह से कोई लॉस हो गया सर। डिसऑनेस्टी, मैंने कोई हमारे एम्प्लॉय ने जानबूझ के धोखाधड़ी कर दी, तो ये सारे क्या है सर, ये सारे कॉजेज हैं बिजनेस रिस्क के सर। कौन से कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्व है। नेचर इन्वॉल्व हो, ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि अगर नेचर इन्वॉल्व हो तो नेचुरल कॉजेज, सर ह्यूमन इन्वॉल्व हो तो ह्यूमन कॉजेज, ठीक है सर। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए तुमने फ्लड, अर्थक्वेक, फामाइन एटसेट्रा, वैसे ही स्ट्राइक, सर स्ट्राइक पे चले गए, काम बंद हो गया, सारे लोग, सारे जो ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा हो गया, काम बंद कर दिया सर। लॉस होगा, कौन सा लॉस होगा, ह्यूमन कॉजेज वाला लॉस होगा, ठीक है। रायोट्स, दंगे करवा दिए हमारे, है ना जी, दंगे हो गए हमारे पूरे शहर में, दंगे हो गए, दंगों की वजह से हमारी कंपनी बंद है, हमारी फैक्ट्री बंद है, तो सर क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन कॉज। सर मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हमारा जो मैनेजमेंट करने का तरीका है वो अच्छा नहीं, उसकी वजह से लॉस हो रहा है, हम लोग अच्छी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो ये क्या होगा सर, ये भी ह्यूमन कॉज में आएगा। क्लियर हो गया ह्यूमन कॉज क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेस, सर अर्थशास्त्रिक कारण, जैसे कि सर इकोनॉमिक कंडीशंस या इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से अगर आपको बिजनेस रिस्क होता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है सर। जैसे कि चेंज इन डिमांड, सर डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, डिमांड ही चेंज हो गई सर। आप लोग ये वाले मार्केट, तो मोटे मार्केट बनाते थे, डिमांड चेंज हो गई सर, है ना सर। प्राइस फ्लक्चुएशंस, आपके प्रोडक्ट के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट ने प्राइस कम कर दिए, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, क्या है सर, प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से भी रिस्क होता है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड इन इकोनॉमिक कॉजेस। सर एक्सचेंज रेट, हमने क्या किया सर, हमारा रुपी है वो डॉलर है, ठीक है सर। जब मैंने माल खरीदा था तो कोई और प्राइस होगा, बाद में बढ़ गया घट गया, उसकी वजह से भी लॉस हो सकता है। एक्सचेंज रेट, रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट, है ना, तो रुपीज और डॉलर के एक्सचेंज रेट में अगर उतार चढ़ाव होगा तो सर लॉस पक्का होगा। मान लो अभी $1 की कीमत 72 रुपए है, कल को 75 रुपए हो गई, फिर सर इंडिया वाले को तो लॉस हो जाएगा ना, $1 75 रुपए देने पड़ेंगे, पहले 72 रुपए देने पड़ रहे थे। तो सर एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट है उसकी वजह से भी लॉस होता है, तो किस में आएगा सर, इकोनॉमिक कॉजेज में आएगा, ठीक है सर। इसमें जो इकोनॉमिक कॉजेज हैं, इकोनॉमिक कॉजेज में एक बात याद रखने वाली है क्या, कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इंसॉल्वेंसी को भी हम लोग इकोनॉमिक कॉज में काउंट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना भी किसमें आता है सर, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कॉज में आता है। क्लियर है, जल्दी से बताओ, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, चलिए जी। सो इकोनॉमिक कॉजेज क्या होंगे सर, इकोनॉमिक कॉजेज आर दोस कॉजेज व्हिच अराइजेस ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सर एग्जांपल, चेंज इन डिमांड, प्राइस फ्लक्चुएशंस, एक्सचेंज रेट, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। पैसे के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी किसमें आएंगी सर, इकोनॉमिक कॉजेज में आएंगी, क्योंकि सर नेचुरल कॉजेज में तो आएंगी नहीं और ह्यूमन कॉजेज में भी नहीं आएंगी। सो ऑब्वियसली पैसे के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहां आएंगी जी, इकोनॉमिक कॉजेज में आएंगी। इसके अलावा जितने भी कारण बच गए उसको हमने नेक्स्ट कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज अदर कॉजेज, ठीक है। सो इसके अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो सर नेचुरल भी नहीं है, ह्यूमन भी नहीं है, सर इकोनॉमिकल भी नहीं है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए हमने उसे अदर कैटेगरी में डाल दिया। सर मैकेनिकल फेलियर्स, आपकी मशीन खराब हो गई, इसकी वजह से 10 दिन काम नहीं हुआ, 10 दिन काम नहीं हुआ सर फिर रिस्क हो गया, फिर लॉस हो गया, तो मैकेनिकल फेलियर्स अदर कॉजेज में आएगा। सर पावर फेलियर, लाइट चली गई, पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया आपका, ठीक है, तो क्या आएगा सर, ये भी अदर कॉजेज में आएगा। क्लियर हो गया, तो भाई 4 तरह के कॉजेज थे, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज। होपफुली क्लियर है, और अगर भाई क्लियर है ना तो कमेंट करके जल्दी से बताओ सर जी क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक इज सर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क के क्या क्या नेचर हैं, फीचर्स हैं, ठीक है, एक बार वो देखते हैं जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क या फिर फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिजनेस रिस्क को। तो देखिए जी, बिजनेस रिस्क का जो पहला नेचर है वो क्या है सर,
कि बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होते हैं? सर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, और याद करो सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से सर हम लोगों को क्या होते हैं सर? बिजनेस रिस्क होता है। ठीक है सर, अनसर्टेनिटी नहीं होती, सब कुछ पता होता। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनिश्चितता। अनसर्टेनिटीज मींस अनिश्चितताएं। तो सर अगर अनिश्चितताएं होती हैं तभी तो रिस्क होता है। सब कुछ निश्चित होता तो पहले से आपको पता होता तो आप पहले से तैयार होते, तो रिस्क होता ही नहीं। सर पहले से नहीं पता। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अगर पता होता कि कभी भी क्या होगा तो सर हम लोग पहले से रेडी होते। एक्सपेक्टेड इवेंट्स होते तो बिजनेस रिस्क नहीं होता। तो सर बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इनकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। आगे बढ़ते हैं जी, इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया था सर हम लोग बिजनेस के अंदर रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सर ये एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के अंदर से रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इफ देयर इज रिस्क देन देयर इज बिजनेस, इफ देयर इज नो रिस्क देन देयर इज नो बिजनेस। कोई बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, सो जो बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस के अंदर कोई ना कोई कैसे रिस्क होगा ही होगा गाइस। ठीक है, सो मैंने क्या बोला था? वी कैन नॉट इमेजिन एनी बिजनेस विदाउट बिजनेस रिस्क। किसी भी बिजनेस को बिजनेस रिस्क के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या है सर, बिजनेस रिस्क जो है वो एसेंशियल हिस्सा बन गया है, हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है, बिजनेस की लाइफ का हिस्सा बन गया है। जैसे कि सर जो गम है, जो दुख है, हमारी लाइफ का हिस्सा है। सिमिलरली बिजनेस रिस्क जो है वो बिजनेस की लाइफ का, बिजनेस का हिस्सा होता है। ठीक है, सो एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, व्हाट इज दैट? दैट इज बिजनेस रिस्क। क्लियर हो गया गाइस? और अगर क्लियर होता जा रहा है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बस यही करना है। सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। सर जो बिजनेस रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है? तो भाई देखना एक बार बड़े ध्यान से। अगर सर हमारा बिजनेस का साइज लार्ज है, लार्ज स्केल पे हम लोग काम करते हैं, तो सर रिस्क जो होगा वो ज्यादा होगा। भाई अगर आपका बिजनेस बड़ा है, करोड़ों का बिजनेस है, तो लार्ज स्केल है तो रिस्क ज्यादा। सर स्मॉल स्केल है, छोटा बिजनेस है, तो सर रिस्क कम होगा, है ना। सर अगर लार्ज स्केल है तो रिस्क भी ज्यादा है। तो साइज के ऊपर डिपेंड किया कि नहीं किया? आपका बिजनेस रिस्क आपके बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। अगर आपका लार्ज साइज का बिजनेस है, लार्ज स्केल का बिजनेस है, तो रिस्क भी ज्यादा होगा। सर अगर स्मॉल साइज का बिजनेस है तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। सर स्मॉल साइज का बिजनेस है, स्मॉल स्केल का बिजनेस है, तो सर रिस्क भी कम होगा। ये तो हो गई भाई बात साइज की। अब नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। देखो सर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब माल बनाने का, सर माल बनाने के बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है। माल बनेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे, प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है। तो जो माल बनाएंगे ना प्रोडक्शन के अंदर, अगर आपका बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है, माल बनाने का बिजनेस है, तो सर रिस्क ज्यादा होता है उसके अंदर। ठीक है, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर आपके बिजनेस का नेचर ट्रेडिंग है, अगर आपके बिजनेस का नेचर ट्रेडिंग करना मतलब बांटना है, आप बनाते नहीं हो माल, आप माल बांटते हो, तो बांटने के अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? जो बिजनेस का रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है सर? बिजनेस के साइज पर और बिजनेस के नेचर पे। सर नेचर कौन कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। स्टार्टिंग से, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं सर, या तो माल बनाने का बिजनेस होगा, माल बांटने का बिजनेस होगा। माल बनाने का बिजनेस होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, माल बांटने का बिजनेस होगा तो क्या होगा गाइस? रिस्क कम होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। सर रिस्क लेने के बदले हमें क्या मिलता है? तो भाई रिस्क लेने के बदले प्रॉफिट मिलता है ना। भाई जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कोई रिस्क क्यों लेगा? लोग बिजनेस क्यों रिस्क लेते हैं? क्योंकि सर उसके बदले अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो प्रॉफिट जो है सर क्या है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग मतलब रिस्क लेने के बदले हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या इनाम मिलता है जी? प्रॉफिट। सर ज्यादा रिस्क लेंगे तो क्या होगा? अगर रिस्क ज्यादा लेंगे तो सर प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। एग्री और नॉट? सर रिस्क कम लेंगे तो सर क्या होगा? प्रॉफिट कम मिलेगा। ठीक है, और सर रिस्क अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बताओ सर। प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, रिस्क कम तो प्रॉफिट कम, और रिस्क नहीं तो प्रॉफिट नहीं। ठीक है, सो रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, और द रिटर्न इन द रिस्क इज प्रॉफिट। रिस्क के बदले क्या मिलता है जी? प्रॉफिट मिलता है। ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क लोगे कम प्रॉफिट, रिस्क नहीं लोगे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये चार क्या थे? ये चार नेचर थे, चार फीचर्स थे, चार कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? बिजनेस रिस्क के। ठीक है, तो यहां पर ऑलमोस्ट बिजनेस रिस्क खत्म होता है। अब से सवाल यह है कि क्या कोई तरीका भी है इस बिजनेस रिस्क को कम करने का? आप कह रहे थे सर हम लोग खत्म तो नहीं कर सकते बिजनेस रिस्क को, लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो क्या क्या कुछ तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके बिजनेस रिस्क को कम किया जा सकता है? हां जी, वो अभी सिखाऊंगा, इसके जस्ट बात सिखाता हूं आपको। वो टॉपिक का नाम है हाउ टू डील विद बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क से कैसे डील किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले चाहता हूं कि एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दो गाइस। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फ्रेंड्स, तो अब फाइनली सीखते हैं कि सर जो बिजनेस रिस्क होता है जिसके बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं, सर उसको कोई रिमूव करने की या उसको रिड्यूस करने की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्या? तो भाई टॉपिक है हाउ टू डील विद बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क के साथ बिजनेस जो है कैसे डील करे, कैसे उसके इंपैक्ट को कम किया जा सकता है। तो भाई यहां पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी हैं जिनका यूज करके हम बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं होती, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो ये है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि सर क्या है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब तक हम लोग ये पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, क्या कॉजेस थे, क्या नेचर था, ठीक है, टाइप्स कितने प्रकार के थे। अब देखते हैं कि सर बिजनेस रिस्क के इंपैक्ट को कम करने के, उसको एंटीसिपेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो सर पहला है कि जो रिस्की ट्रांजेक्शंस हैं उसको कम करो। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को जो मैं ये ट्रांजेक्शन सोच रहा हूं, जो मैं बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूं काफी रिस्की है, ठीक है, तो उसको मत करो, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, बहुत ही ज्यादा रिस्क हो, उस ट्रांजैक्शन को आप अवॉइड करो, उस ट्रांजैक्शन को, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ दो, अपने माइंड से निकाल दो। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है सर बिजनेस रिस्क को कम करने का? अवॉइड टू रिस्की ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बहुत क्लियर है, कुछ समझाने वाला ज्यादा है नहीं, तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। यूज प्रिवेंटिव मेजर्स। सर प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि मान लो सर आग लगेगी, तो सर जो फायर को रिमूव करने के फायर रिमूवल डिवाइसेस होते हैं, सो फायर रिमूवल डिवाइसेस को इंस्टॉल करो। अपने पूरे यहां पर बाल्टी होती देखा होगा आपने, है ना, तो वो भी आता है, सिलेंडर टाइप भी आता है जिसमें से फॉग निकलता है, वो सब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है सर जिससे हम लोग मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, तो हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को भी इंस्टॉल करा लेना चाहिए अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, जिससे कि हम लोग क्या कर सके सर बिजनेस रिस्क को कम कर सके। तो ये क्या है जी? यूज प्रिवेंटिव मेजर्स। बाल्टी रख लो रेत की, ठीक है जी, एग्जिट और जो एग्जिट होता है और जो एंट्री होती है वो प्रॉपर बड़े बड़े होने चाहिए ताकि लोग आसानी से निकल सकें। तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि बिजनेस रिस्क को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज टेक प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी। सब प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। मान लो कि रिस्क तो हम अवॉइड तो कर नहीं सकते, लेकिन रिस्क होने के बाद थोड़ा सुकून तो मिल सकता है अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो। ठीक है, तो हमें प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेनी चाहिए ताकि आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और क्या सर? मेक प्रोविजंस और रिजर्व्स एटसेट्रा। तो भाई रिस्क को तो आप अवॉइड कर नहीं सकते, बैड डेब्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या करो बैड डेब्ट के लिए प्रोविजंस बना लो अभी से, ताकि इन फ्यूचर जब रिस्क होगा थोड़ा कम रिस्क होगा, है ना सर। रिजर्व्स बना लीजिए, जनरल रिजर्व, और भी बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं हम लोग, और कैपिटल रिजर्व है, और भी बहुत सारे रिजर्व्स बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए हम उससे डील कर सकें। ठीक है, शेयर द रिस्क विद अदर एंटरप्राइजेस। अगर आपको कोई पार्टनर है, अगर कोई आपकी सेकंड यूनिट है, तो उसके साथ अपने रिस्क को शेयर कर लो। ठीक है, तो ये क्या है सर? ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर सकते हो सर बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो। तो क्लियर है। इसी के साथ गाइस जो हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क वो खत्म होता है। ठीक है, और आपको पता है एंड में क्या होता है सर? एंड में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजना है 9871812231। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो मुझे इस नंबर व्हाट्सएप करो, मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जी होमवर्क, क्या क्या होमवर्क है। 5 क्वेश्चन दिए, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क क्या होता है?
एंड एक्सप्लेन इट विद सुटेबल कॉजेस। सर कॉजेस के साथ आपको याद होगा सर का 4 कॉजेस थे, उन 4 कॉजेस के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, टाइप्स आपको याद होगा ये भी 4 थे। उसके बाद सर कैन वी एलिमिनेट द बिजनेस रिस्क, क्या हम लोग बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं? यस और नो। यस लिखोगे तो रीजंस लिखने हैं, नो लिखोगे तो रीजंस लिखने हैं। सर 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद सजेस्ट सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू डील विद द बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क से डील करने के लिए क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं तो वो आपको लिखने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या नेचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपको लिखने हैं। क्लियर है? सो होपफुली गाइज मेरे को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचता इस चैप्टर में, बिल्कुल निचोड़ दिया है मैंने। इससे ज्यादा किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, किसी भी टीचर के पास चले जाना, कोई नहीं पढ़ाने वाला जितनी तसल्ली से मैंने ये टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, सो होपफुली आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। देखो भाई मैं लगा रहूंगा, आप लोगों से उम्मीद करता रहूंगा कि आप लोग शेयर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपसे, उम्मीद मत तोड़ना। ठीक है जी, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, मैं भी कायम हूं और मैं भी लगा हूं सिर्फ आपकी उम्मीद में कि आप जरूर शेयर करते होंगे। दिल से मानता हूं कि मुझे लगता है कि आप लोग जरूर शेयर करते होंगे। ठीक है जी, चलिए तो भाई ये होमवर्क है, इसे करके आप लोग भेज देना। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए घर पे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है जी, ज्ञान को इंक्रीज करते रहो, अपने परिवार के रिस्पेक्ट करो, अपने आप को बचा के रखो, घर वालों को बचा के रखो। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर।